नमस्कार। हिंदी भाषा विज्ञान में आज एक मुख्य विषय लेकर मैं आई हूँ, जिसका शीर्षक है धर्म और राष्ट्रवाद। विषय पर चर्चा करने के पहले मैं बता दूं कि मैं गौसिया खान BSSS कॉलेज एजुकेशन डिपार्टमेंट से हूं और आज आप लोगों के लिए इस मुख्य विषय पर कुछ विचार और कुछ व्याख्यान बताने जा रही हूं। आइए हम बात करते हैं इस शीर्षक की, धर्म और राष्ट्रवाद। धर्म और राष्ट्रवाद को समझने के लिए हम सबसे पहले याद करेंगे महाश्री अरविंद घोष को। महाश्री अरविंद घोष देशभक्ति एवं राष्ट्रवाद के देवदूत, मानवता के प्रेमी, ज्ञानी, क्रांतिकारी और महायोगी के रूप में प्रसिद्ध रहे हैं। वह संस्कृत, बंगला आदि स्वदेशी तथा ग्रीक, फ्रेंच, अंग्रेजी भाषाओं के ज्ञाता थे। उन्होंने पूर्व और पश्चिम की आध्यात्मिक विचारधाराओं का यौगिक स्तर से समन्वय किया था। महाश्री अरविंद का जन्म 15 अगस्त 1872 को कलकत्ता के एक बंगाली परिवार में हुआ था। उनके पिता श्री कृष्णधन घोष कलकत्ता के प्रसिद्ध वकील थे। अरविंद की माता स्वर्णलता देवी धार्मिक विचारों वाली महिला थीं, किंतु पति के निर्देश या आदेश पर उन्हें अपने आप को भी पाश्चात्य जीवन शैली में रंगना पड़ा था। पिता के इस प्रभाव के कारण ही अरविंद की शिक्षा दीक्षा अंग्रेजी वातावरण में हुई। उनके पिता ने 5 वर्ष की अवस्था में उन्हें दार्जिलिंग के लोरेंटो कॉन्वेंट स्कूल में दाखिला दिलवा दिया, जिसका प्रबंध यूरोपीय लोग करते थे। अरविंद 7 साल तक स्वदेश में रहे। उसके बाद उनके पिता ने उनकी शिक्षा दीक्षा का प्रबंध इंग्लैंड में कराया। उन्हें उनके दोनों भाइयों श्री विनय भूषण घोष और श्री मनमोहन घोष के साथ इंग्लैंड भेज दिया गया। वहाँ मैनचेस्टर के एक अंग्रेज परिवार में उनका पालन पोषण हुआ। यहाँ पे मैं एक बात आपको और बता दूं कि पिता ने अंग्रेज परिवार को अच्छी तरह से सावधान कर दिया था कि अरविंद के जीवन पर किसी भी तरह से भारतीय वातावरण का प्रभाव ना पड़े। वे एक प्रतिभाशाली छात्र थे। 18 साल की अवस्था में उन्होंने उत्तम श्रेणी में छात्रवृत्ति प्राप्त करने पर कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के किंग्स कॉलेज में प्रवेश लिया। वहीं उन्होंने लैटिन, ग्रीक, फ्रेंच, जर्मन आदि भाषाएं सीखीं। उन्होंने ग्रीक और लैटिन में कविताएं भी लिखी। फरवरी 1893 को अरविंद भारत लौटे। सन 1893 से 1906 तक लगभग 13 वर्ष अरविंद बड़ौदा नरेश की सेवा में रहे। वे बड़ौदा नरेश में फ्रेंच और अंग्रेजी पढ़ाया करते थे। अरविंद बड़ौदा नरेश के लिए समय समय पर व्याख्यान भी लिखते। वहीं वे श्री ब्रह्मानंद और विष्णु भास्कर लेले नामक योगियों के संपर्क में भी आए, जिनसे उन्होंने योग विद्या सीखी, जिसका वह नियमित अभ्यास करते थे। महाश्री अरविंद के अनुसार जिस मुख्य विषय पर, जिस विषय विशेष पे आज हम बात कर रहे हैं, धर्म और राष्ट्रवाद, इस पर दिए गए व्याख्यान और आर्टिकल्स को लेकर हम आज आपके सामने प्रस्तुत हुए हैं। तो उस विषय पे हम बात करेंगे कि जब महाश्री अरविंद इंग्लैंड से लौटे, तो इंग्लैंड से लौटने के बाद उनका ये सोचना था कि मैं ईश्वर के समीप गया था, तब मुझे शायद ही जीवंत विश्वास रहा हो। उस समय मेरे भीतर एक नास्तिक हुआ करता था, एक संशयवादी था, परंतु इस सब के बावजूद मुझे किसी ने वेदों के सत्य की ओर, गीता और धर्म के सत्य की ओर आकर्षित किया। मुझे ये एहसास हुआ कि इस योग में कहीं ना कहीं कोई भारी सत्य ज़रूर है। एक भारी सत्य उस धर्म में भी जो वेदांत पर आधारित है। इसलिए जब इस योग की ओर मुड़ा तो संकल्प किया कि मेरी धारणा सत्य है या असत्य, तो उसके प्रति इस प्रार्थना के साथ कि यदि तू है, महाश्री अरविंद ईश्वर से कहते हैं, उस शक्ति से कहते हैं कि मुझे अभी तक आप पर विश्वास नहीं था। एक तरह से वो एक नास्तिक व्यक्ति का जीवन जी रहे थे, लेकिन जब उन्हें आभास हुआ, उन्हें इस चीज़ का एहसास हुआ, तो वो कहते हैं कि यदि तू है तो मेरे हृदय की बात जानता होगा। मैं मुक्ति नहीं मांगता, ना ही कोई ऐसी वस्तु मांगता हूँ जो कि लोग मांगते हैं।
मैं केवल एक ऐसी शक्ति मांगता हूँ जिससे इस राष्ट्र का उत्थान कर सकूँ। मैं केवल यही चाहता हूँ। महर्षि अरविंद ने योग सिद्धि प्राप्त करने के लिए बहुत लंबा प्रयास किया। स्वाधीनता आंदोलन के चलते जिस समय वह जेल में थे, उस एकाकीपन में महर्षि अरविंद घोष ने ईश्वर से कहा कि तू मुझे अपना आदेश दे। मैं नहीं जानता कि मैं क्या करूं, मुझे कोई संदेश दे। इस योग के समागम में 2 संदेश प्राप्त हुए। पहले हम बात करेंगे पहले संदेश की। पहले संदेश में कहा गया कि मैंने तुम्हें 2 काम दिए हैं और वे हैं इस राष्ट्र के उत्थान में सहायता करना। शीघ्र ही तुम इस जेल से बाहर जाओगे और वह समय आएगा जबकि तुम्हें मेरे आदेश का पालन करना होगा, यानी जिसकी तुमने मांग की थी। जाओ, जाकर मेरा काम करो, अर्थात इस देश का उत्थान करो। मैंने अभी बात की थी कि 2 संदेश प्राप्त हुए। दूसरा संदेश क्या था, आइए देखते हैं। दूसरा संदेश आया जिसमें कहा गया था कि एकाकीपन के इस वर्ष में तुम्हें कोई वस्तु दिखाई गई है। हिंदू धर्म का सत्य, सनातन धर्म का सत्य, इस धर्म को मैंने पूर्ण बनाया है। जाओ, जाकर इसका प्रचार प्रसार करो। यहाँ हम सनातन धर्म की बात करते हुए देखेंगे कि सनातन धर्म के द्वारा भारत का विकास और उत्थान होगा। इसके द्वारा ही भारत महान होगा। वास्तव में भारत एक महान देश है। धर्म के लिए ही और धर्म के द्वारा ही भारत देश का अस्तित्व है आज के समाज में। अब ये सनातन धर्म क्या है, ये मैं आपको बता दूं। आइए हम जानते हैं। भारत देश में प्राचीन समय से ये धर्म अस्तित्व में आया है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारा भारतवर्ष एक प्राचीन देश है और हिमालय और सागर के एकांत में इस सनातन धर्म का विकास हुआ। सनातन ऐसा धर्म है जो विज्ञान के आविष्कारों और दर्शन के चिंतनों का पूर्वानुमान करके उन्हें आत्मसात कर भौतिकवाद पर विजय प्राप्त करता है। तो आज आपने देखा कि धर्म और राष्ट्रवाद में महर्षि अरविंद घोष ने किस प्रकार से अपनी मनः स्थिति का वर्णन करते हुए हमें ये समझाने का प्रयास किया है कि हमें कहीं ना कहीं इस देश को, इस समाज में अपने जीवन को साकार करना होगा और उस शक्ति के प्रति, ईश्वर के प्रति कहीं ना कहीं हमारे मन में श्रद्धा और विश्वास होना अति आवश्यक है। तो आज के लिए बस इतना ही। अगले किसी अंक में मैं फिर आती हूँ। हिंदी विषय पर कोई और पाठ हम लेकर आएंगे और चर्चा करेंगे। जब तक के लिए नमस्कार।